हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसके ड्रीम क्लासेस में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाए हैं इस वीडियो में थेल्स प्रमेय का कुछ उपप्रमेय सब है, उसके बारे में देखेंगे दोस्तों। उसका उपप्रमेय सब क्या सब होता है। तो आइए दोस्तों उपप्रमेय के बारे में देखते हैं, थेल्स प्रमेय का उपप्रमेय। दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि प्रमेय और उपप्रमेय पर ही सवाल सब बनता है दोस्तों, इसीलिए वीडियो पर बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों ट्रायंगल चैप्टर में थे। ट्रायंगल चैप्टर में दोस्तों 6.2 तक प्रमेय बता दिए हैं और उसका उपप्रमेय थेल्स प्रमेय का उपप्रमेय के बारे में बता रहे हैं, सब थ्योरम। तो आइए दोस्तों क्या है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय। देखिए थेल्स प्रमेय या मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय के उपप्रमेय के बारे में जानेंगे। तो कुछ उपप्रमेय आइए देखते हैं। उपप्रमेय 1 क्या है, उपप्रमेय पहला उपप्रमेय क्या है, थेल्स प्रमेय का पहला उपप्रमेय क्या है दोस्तों। तो आइए देखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट उपप्रमेय पर जाएंगे, लेकिन पहले आइए दोस्तों पहला उपप्रमेय को देख लेते हैं। क्या है दोस्तों उपप्रमेय फर्स्ट कहता है यदि एक रेखा, क्या है दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए उपप्रमेय क्या है, यदि एक रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं, क्या कह रहा है, यदि एक रेखा त्रिभुज ABC भुजाओं AB और AC को, मान के एक रेखा है, इसके कहने का यह तात्पर्य हुआ दोस्तों कि एक रेखा मान लेते हैं त्रिभुज ABC यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, PQR त्रिभुज, STP कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों। तो आइए क्या है, यदि एक रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं, एक रेखा है वह त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को, जैसे यहाँ पे फिगर में दोस्तों समझते हैं क्या चीज़, त्रिभुज ABC है, यह क्या है, ट्रायंगल है, त्रिभुज है दोस्तों। इसमें कहता है कि एक रेखा जो है, एक रेखा या त्रिभुज ABC की भुजाओं को AB, देखिए AB और AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए दोस्तों AB और AC को D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है दोस्तों वह रेखा, तो D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो और देखिए दोस्तों और BC के समांतर है, कहता है BC के क्या चीज़ समांतर है, वह जो रेखा है D कहता है BC के समांतर है। तब देखिए दोस्तों तब क्या दिया गया कंडीशन, AD बटे DB और क्या दिया गया है बराबर AE बटे EC। दोस्तों इस टाइप का सवाल जो है ना दिया हुआ रहता है। जैसे इस पर मान लीजिए आपको इसमें AD बराबर दिया हुआ रहेगा, इस तरह से प्रमेय में सवाल में लिखा हुआ रहेगा। मान लीजिए आपको ABA दे दिया, AB दे देगा और कुछ भुजा दे देगा इसमें से, कहेगा और ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों इस पे अनुपातिक बदलाव में बैठा के तब बना देंगे। तो दोस्तों आइए पहले उपप्रमेय को देखते हैं। आइए इस उपप्रमेय को आप सोल्यूशन करते हैं। दोस्तों ये कंडीशन था उपप्रमेय का, अब उसमें कैसे क्या होता है। तो आइए सोल्यूशन करते हैं। दिया हुआ था, देखिए दोस्तों दिया था DE समांतर क्या है BC, या DE समांतर क्या चीज़ DE समांतर BC, क्या है दोस्तों DE समांतर BC है। अब थेल्स प्रमेय से चलेंगे, थेल्स प्रमेय से चलना है दोस्तों। थेल्स प्रमेय से चलेंगे तो देखिए भुजा समानुपातिकता से दोस्तों चलेंगे, भुजा अनुपातिक से। देखिए थेल्स प्रमेय में क्या होता है, AD बटे क्या चीज़ दोस्तों DB, और उसके बाद बराबर AE बटे यह दोस्तों AE बटे EC। यह जो किया हुआ है यह दोस्तों थेल्स प्रमेय, जो कि इससे पीछे वाला वीडियो में दोस्तों काफ़ी विस्तार से उसको समझा दिए हैं। तो दोस्तों जो भी नहीं देखे हैं उस पीछे वाले वीडियो को दोस्तों ज़रूर देख लीजिए, तब आगे समझने में परेशानी नहीं होगा। तो क्या है दोस्तों थेल्स प्रमेय के अनुसार दोस्तों यह क्या चीज़ अनुपातिक है, देख लीजिए AD बटे क्या चीज़ AD बटे DB, AD बटे दोस्तों DB और उसके बाद AE बटे दोस्तों क्या है AE बटे EC। तो आइए नेक्स्ट क्या है दोस्तों, एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये क्या कर रहा है, D एक अनुपात में विभाजित करता है। तो आइए दोस्तों एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो 1 जोड़ लेते हैं, दोनों साइड क्या चीज़ दोस्तों 1 जोड़ लेते हैं, इसमें भी 1 जोड़ लेते हैं, इसमें भी क्या चीज़ 1 जोड़ लेते हैं।
1 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों एलसीएम लेके भिन्न का जोड़ जैसे बनाया जाता है उस तरह से सॉल्व करेंगे दोस्तों। कुछ नहीं तो नीचे में 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो नीचे में 1, और डीबी का एलसीएम डीबी होगा, डीबी से भाग देंगे डीबी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा एडी प्लस, यहाँ पे तो डीबी बार में कटेगा तो डीबी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, डीबी हो जाएगा। क्या चीज़ हो गया, अब एडी प्लस डीबी बटा डीबी इज इक्वल टू, अब इसको भी क्या चीज़ दोस्तों सॉल्व कर लिए, ये दोनों एलसीएम हो गया इसी से भाग देंगे, एक बार में कटेगा तो 1 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा, और प्लस उसके बाद दोस्तों 1 से भाग देंगे इसी बार में कटेगा तो इसी से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे इसी होगा दोस्तों। भिन्न का जोड़ यहाँ पे किया है और कुछ नहीं किया है। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या किया है इसको, अब देखिए एडी जो डीबी दोस्तों फिगर में आइए, कहता है एडी और डीबी दोस्तों, एडी और डीबी को क्या चीज़ ए बी तो लिख सकते हैं, कहते ए बी, ये टोटल भुजा है दोस्तों, पूरा भुजा है ए बी को एडी जो क्या चीज़ डीबी, तो इसी डीबी लिख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों एडी प्लस डीबी बराबर क्या लिखे हैं, ए बी लिखे हैं, क्या लिखे हैं दोस्तों, ए बी लिखे हैं बट डीबी का डीबी बराबर, फिर देखिए दोस्तों ए ई प्लस ई सी, देखिए दोस्तों यहाँ पे भी क्या किया है, ए ई प्लस ई सी को क्या लिखे हैं दोस्तों, ए सी लिखे हैं, क्या लिखे हैं ए सी, बट क्या चीज़ ई सी। तो इसी तरह से देखिए दोस्तों, यदि इसी तरह से अब डी ई समांतर जब बी सी था, क्या दिया था, डी ई समांतर बी सी, तब दोस्तों क्या हो जाएगा, जब डी ई समांतर बी सी होगा तब दोस्तों ए बी बटा डी बी, ए बी बटा, देखिए दोस्तों जब समांतर ए बी बटा डी बी, ए बी बटा दोस्तों डी बी बराबर ए सी बटे क्या चीज़ दोस्तों, ई सी, डी ई समांतर बी सी था तो इसी तरह दोस्तों ए बी बटा डी बी बराबर ए सी बटा। अब इसी तरह से दोस्तों क्या चीज़, डी ई समांतर क्या चीज़ बी सी था, तब दोस्तों ए बी बटा डी बी बराबर ए सी बटा ई सी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, इक्वेशन क्या मान लिए दोस्तों, फर्स्ट मान लिए, कहे तो यह डी ई समांतर बी सी था तो इसीलिए यह क्या चीज़ ए बी बटा डी बी बराबर ए सी बटा ई, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, समीकरण 1 मान लिए। उसके बाद और थेल्स प्रमेय से, यहाँ भी फिर दोस्तों थेल्स प्रमेय से चलेंगे तो अब ए डी बटा दोस्तों डी बी बराबर, अब देखिए दोस्तों ए डी बटा डी बी फिगर में, उसके बाद बराबर ए सी बटा ई सी, ए सी बटा दोस्तों ई सी, ए सी बटा ई सी, ठीक है दोस्तों, ए सी बटे क्या लिखे हैं, ई सी लिखे हैं। तो इक्वेशन मान लिए इसको क्या चाहिए दोस्तों, 2, इक्वेशन क्या मान लिए 2, इक्वेशन क्या मान लिए दोस्तों, इसको 2 मान लिए। यह थेल्स प्रमेय से चल रहे हैं दोस्तों, ये थेल्स प्रमेय जो कि बता दिए हैं पीछे वाले वीडियो में, इक्वेशन मान लिए इसको सेकेंड। समीकरण कह रहा है दोस्तों, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, जब दोस्तों समीकरण 1 को 2 से जब भाग किए तो क्या आया, ए बी बटा ए डी, क्या आया दोस्तों, ए डी आया, ए बी बटा ए डी या बराबर ए सी बटा ए बी, सॉरी ए सी बटा क्या आया ए दोस्तों, क्या आया ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए, जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए तो, या इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए डी, इसको पलट दे ए डी बटा ए बी, या इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर में इसको नीचे में, ए डी बटा क्या चीज़ ए बी, ए डी बटा दोस्तों ए डी बटा क्या चीज़ ए बी लिख दिए बराबर ए ई, दोस्तों इसको भी ऐसे उल्टा करके ए ई बटे क्या चीज़ दोस्तों ए सी, इसको ठामे पलट के या ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों, या ऐसा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऊपर में चलते हैं, नेक्स्ट ऊपर में क्या है दोस्तों, फर्स्ट ऊपर में को देख लिए, थेल्स का फर्स्ट ऊपर में को देखे, अब थेल्स का सेकेंड ऊपर में को देखते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, क्या है देखिए दोस्तों, सेकेंड ऊपर में वीडियो पर बने रहिएगा। क्या है, सिद्ध करे कि दोस्तों, क्या है, सिद्ध करे कि त्रिभुज के शीर्ष कोण की आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में आधार को आंतरिक या बाह्य विभाजित करता है। तो दोस्तों इसको सिद्ध करना है, यह उपप्रमेय है दोस्तों, क्या है, उपप्रमेय है, इसको सिद्ध करना है। क्या कह रहा है देखिए दोस्तों, सिद्ध करे कि, क्या कह रहा है दोस्तों, सिद्ध करे कि त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध करना है दोस्तों, त्रिभुज का शीर्ष कोण, ऊपर वाला शीर्ष कोण की आंतरिक, शीर्ष कोण का आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक, कहता है शीर्ष कोण का आंतरिक विभाजन मतलब अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, बाह्य समद्विभाजक
वह समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली, अब समद्विभाजक होता है समद्विभाजक, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और भाजक मतलब विभाजित, मान के दो भाग में विभाजित होता है, दो बराबर विभाग में विभाजित होना समद्विभाजित कहलाता है। तो दोस्तों क्या कह रहा है, समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाले भुजा, उस कोण को समद्विभाजक कोण को बनाने वाले भुजाओं के अनुपात में, वह भुजाओं के अनुपात में आधार को आंतरिक या बाह्य विभाजित करता है, कहता है वह आधार को जो है, आधार को वह आंतरिक या बाह्य विभाजन करता है। तो दोस्तों आइए इसमें फिगर से और समझते हैं। सिद्ध करें कि त्रिभुज का शीर्ष कोण आंतरिक या बाह्य, जैसे आंतरिक या बाह्य विभाजन कहता है, एक बार और देख लेते हैं दोस्तों क्या है, फिर से समझ लीजिए। सिद्ध करें कि त्रिभुज के शीर्ष, उनके ऊपर वाला शीर्ष कोण की आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक, उसका शीर्ष वाला कोण का आंतरिक और बाह्य समद्विभाजक मतलब होता है दो समान बराबर भाग में विभाजित होना, दो समान बराबर भाग में विभाजित होना, दो बराबर भाग में विभाजित होना समद्विभाजक होता है। उस कोण को बनाने वाले, उस समद्विभाजक कोण को बनाने वाले भुजाओं के, उस समद्विभाजक कोण को बनाने वाले भुजाओं के अनुपात में आधार को आंतरिक या बाह्य विभाजन करता है, बाह्य विभाजन करता है। तो आइए दोस्तों आगे नेक्स्ट देखते हैं और समझते जाते हैं क्या सब कह रहा है, और सिद्ध भी करना है, इसको सिद्ध करेंगे, ऊपर में उसका कहने का जो तात्पर्य हुआ उसको सिद्ध करना है। तो दोस्तों पहले दिया है फिगर 1 में, फिगर 1 और फिगर 2, चित्र 1 और चित्र 2। फिगर 1 है दोस्तों, चित्र 1 में देखिए क्या है, दिया है त्रिभुज ABC में, देखिए दोस्तों फिगर 1 में त्रिभुज ABC कहता है, फिगर 1 में त्रिभुज ABC में AD कोण BAC को आंतरिक समद्विभाजित करता है, कहता है त्रिभुज ABC में, फिगर 1 में त्रिभुज ABC त्रिभुज में या AD जो है, AD कोण BAC, देखिए दोस्तों कोण BAC, यह कोण को क्या समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित मतलब समद्विभाजित मतलब होता है, समद्विभाजक मतलब होता है दोस्तों दो बराबर भाग में बांटना, कोण को दो बराबर भाग में बांटना, यही क्या होता है समद्विभाजक दो बराबर भाग में बांटना, बटा हुआ जो है दोस्तों, तो इसी को क्या कहेंगे, समद्विभाजक कहेंगे। तो दो बराबर भाग में बढ़ता है, तो वही कोण क्या होता है, समद्विभाजक। दो बराबर भाग में जब जो कोण बटेगा दो बराबर भाग में तो उसको समद्विभाजक कोण कहेंगे। तो दोस्तों तो आइए आगे क्या कह रहा था, त्रिभुज ABC में AD कोण BAC को आंतरिक समद्विभाजित करता है। देखिए दोस्तों इसमें जो है चित्र 1 में, फिगर 1 में कहता है यह AD जो है दोस्तों, AD जो है कोण BAC, इस कोण को जो है यह आंतरिक विभाजित करता है, आंतरिक समद्विभाजित करता है, आंतरिक समद्विभाजित करता है दोस्तों, आंतरिक समद्विभाजक करता है। यहाँ देख लीजिए फिगर 1 में त्रिभुज ABC को, ABC में कोण BAC, कोण A कोण को दोस्तों यह क्या चीज़, यह जो रेखा है AD, यह समद्विभाजक कर रहा है, समद्विभाजक कर रहा है, समद्विभाजक कर रहा है दोस्तों। समद्विभाजक अंत विभाजन हो रहा है, क्या विभाजन हो रहा है दोस्तों, यह अंत विभाजन हो रहा है। अंत मतलब होता है अंदर, यह फिगर के देखिए दोस्तों अंदर में विभाजन हो रहा है, इसीलिए इसको अंत विभाजन कहेंगे। अंत विभाजन होता है जब फिगर के अंदर में विभाजित होता है, विभाजन होता है, उसी को अंत विभाजन कहते हैं। जब फिगर के बाह्य भाग में जब विभाजन होता है उसको बाह्य विभाजन कहते हैं। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कहता है त्रिभुज ABC में AD BAC को आंतरिक समद्विभाजित करता है जो BC आधार पर। अब देखिए दोस्तों कह रहा है जो BC आधार पर, यह BC क्या है, आधार है, बेस है, BC आधार पर D बिंदु पर मिलता है दोस्तों। यह जो है रेखा जो है यह D बिंदु पे मिलता है, यह D बिंदु पर क्या होता है, मिलता है। तो आइए दोस्तों फिगर 2 में क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में दोस्तों AD जो है, यह AD त्रिभुज ABC में यह AD कोण BAC को, या AD जो है दोस्तों, ये AD जो है, ये AD रेखा जो है कोण BAC, यह जो कोण है दोस्तों उसको क्या कर रहा है, इसको बाह्य समद्विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, बाह्य समद्विभाजित कर रहा है दोस्तों, फिगर के बाहर समद्विभाजित करता है जो आधार BC के, देखिए दोस्तों आधार BC के, यह क्या है, आधार है दोस्तों, यह बेस है, यह आधार BC के बढ़े भाग, आधार BC के यह बढ़े भाग पर D बिंदु, बढ़े भाग D बिंदु पर
डी बिंदु पर मिलता है। दोस्तों बढ़े भाग पर डी बिंदु पर मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? बढ़े भाग पर डी बिंदु पर मिलता है। डी बिंदु पर क्या चीज़ मिल गया दोस्तों? डी बिंदु पर। अब आगे आइए, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? अब सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है दोस्तों बी डी बटा डी सी, बी डी बटा डी सी। देखिए दोस्तों बी डी बटा बी सी, बी डी बटा बी सी बराबर ए बी बटा ए सी। सिद्ध करना है दोस्तों ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। दोस्तों यह सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है दोस्तों? सिद्ध करना है बी डी बटा डी सी। देखिए दोस्तों वन फिगर में, पहला फिगर में बी डी बटा और दूसरा फिगर में बी सी। बी डी बटा क्या सिद्ध करना है दोस्तों? बी सी सिद्ध करना है। बी डी बटा बी सी, सॉरी डी सी, बी डी बटा डी सी, सॉरी बी डी बटा डी सी सिद्ध करना है। बी डी बटा क्या सिद्ध करना है दोस्तों? डी सी। अब बराबर ए बी बटा क्या सिद्ध करना है दोस्तों? ए सी। ए बी बटा ए बी बटा क्या सिद्ध करना है दोस्तों? ए सी। ए बी बटा सिद्ध करना है, ए बी बटा सिद्ध करना है दोस्तों ए सी। तो आइए सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट इसको सिद्ध करेंगे। अब देखिए दोस्तों रचना में क्या लिखे हैं? सी एफ समांतर ए डी खींचा। अब सी से जो है दोस्तों, सी से देखिए ए डी, या सी से जो है ए डी, सी से सी एफ, सी से क्या खींचा दोस्तों? सी से खींचे सी एफ, सी से क्या खींचे? सी एफ खींचे, और सी एफ समांतर ए डी, और सी एफ समांतर किसका दोस्तों? ए डी का। सी एफ समांतर किसका दोस्तों? ए डी का। ए डी, सी एफ समांतर ए डी खींचा। दोस्तों यह सी से सी एफ खींचे और इसके समांतर ए डी, इसका समांतर क्या है दोस्तों? ए डी खींचा। जो सी डी के सी से दोस्तों सी एफ खींचे और इसका समांतर जो है ए डी खींचा। तो दोस्तों जो बी ए के बढ़े, देखिए दोस्तों जो बी ए के, यह जो खींचे जो बी ए के बढ़े भाग को, देखिए दोस्तों बढ़े भाग को चित्र एक में, अब देखिए बढ़े भाग को चित्र एक में, बढ़े भाग को क्या चीज? चित्र ए में बी ए, दोस्तों बढ़े भाग के चित्र एक में, तथा बी ए को चित्र दो में एफ पर काटता है। देखिए दोस्तों रचना में क्या है दोस्तों? सी से जो है सी एफ समांतर ए डी, सी एफ समांतर ए डी खींचा। सी एफ समांतर क्या चीज़ खींचा दोस्तों? ए डी खींचा। देखिए सी एफ समांतर क्या चीज़ खींचे? ए डी खींचे। सी एफ समांतर क्या खींचे है दोस्तों? ए डी खींचा। जो बी ए के बढ़े भाग को, जो बी ए के बढ़े भाग को चित्र एक में, बी ए के बढ़े भाग, जैसे बी ए के बढ़े भाग में, बी ए के बढ़े भाग में चित्र एक में, ठीक है दोस्तों चित्र एक में। उसके बाद क्या लिखे हैं? तथा दोस्तों बी ए को चित्र दो में एफ पर काटता है। कौन चीज़ पर काटता है दोस्तों? एफ पर काटता है। कहाँ पे काटता है? एफ पे काट रहा है। यहाँ भी एफ पे काट रहा है और यहाँ भी दोस्तों क्या कौन चीज़ पर? एफ पे जाके कट रहा है बढ़े हुए भाग। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है? अब प्रूफ क्या है? डी ए समांतर, उत्पत्ति क्या निकला दोस्तों? डी ए समांतर सी एफ, डी एफ समांतर सी एफ, डी ए समांतर सी एफ। दोस्तों डी ए समांतर क्या निकला? सी एफ। देखिए डी ए समांतर सी एफ, यहाँ भी देखिए दोस्तों डी ए समांतर सी एफ निकला। दोनों फिगर के लिए दोस्तों है, जो भी है वो दोनों फिगर के लिए है। उसके बाद अब देखिए दोस्तों कोण डी ए सी बराबर कोण ए सी एफ, कोण डी ए सी, जैसे देखिए दोस्तों कोण डी ए सी, यह कोण दोस्तों कोण डी ए सी बराबर कोण ए सी एफ, कोण जैसे इसमें देख लीजिए ए सी एफ, कोण ए सी एफ। देखिए दोस्तों कोण ए सी एफ, कोण क्या चीज़? ए सी एफ। कोण ए बराबर है दोस्तों कोण सी, कोण ए बराबर दोस्तों कोण सी। यह एकांतर कोण के नियम से, एकांतर कोण के नियम से दोस्तों, एकांतर कोण के नियम से कोण ए बराबर क्या हो गया? कोण सी। कोण ए बराबर दोस्तों क्या हो गया? कोण सी। देखिए दोस्तों एकांतर कोण के नियम से यह जितना होगा उतना ही यह कोण होगा, कोण ए सी एफ। जितना दोस्तों कोण बी ए डी होगा, जितना दोस्तों बी ए डी होगा उतना ही कोण होगा दोस्तों कोण ए सी एफ होगा।
यह दोस्तों एकांतर के नियम से, एकांतर कोण के नियम से यह क्या होगा, बराबर होगा, एकांतर के नियम से बराबर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, कोण BAD, इसमें भी वही सिस्टम है दोस्तों। जैसे देखिए DAC, देखिए दोस्तों जो ई कोण, उसके बाद कोण ACF, देखिए दोस्तों यह भी यह संगत को, देखिए दोस्तों जितना यह कोण होगा, जितना यह कोण होगा उतना ही क्या होगा, यह कोण होगा, जितना यह कोण होगा दोस्तों उतना ही क्या होगा, यह कोण होगा। यह भी यह क्या है दोस्त, यह भी, यह देखिए जितना इसमें यह कोण होगा उतना ही क्या होगा, वह कोण होगा, एकांतर कोण। ये दोस्तों क्या कौन चीज़ फॉलो यहाँ किया, एकांतर कोण के अनुसार यह दोनों कोण A कोण बराबर कोण C होता है, C बराबर होगा दोस्तों कोण BA, देखिए दोस्तों कोण BAD बराबर क्या कोण होगा दोस्तों, कोण ACF, यह दोनों बराबर होगा एकांतर कोण के अनुसार। फिगर 2 में दोस्तों, फिगर 2 में जैसे कोण DAC, दोस्तों कोण DAC और कोण ACF, जितना दोस्तों यह कोण होगा उतना ही यह कोण होगा एकांतर कोण के अनुसार, एकांतर कोण के नियम के अनुसार दोस्तों यह दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट आइए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद कोण BAD, अब देखिए दोस्तों कोण क्या है, BAD, अब कोण BAD बराबर कोण AFC, अब कोण AFC, अब कह रहा है दोस्तों जो कोण, जितना कोण यह होगा उतना ही कोण यह बनेगा, जितना कोण देखिए दोस्तों जितना BAD, जितना डिग्री का यह कोण बनेगा उतना ही दोस्तों कोण देखिए दोस्तों AFC, जितना देखिए दोस्तों BAD जितना डिग्री का बनेगा उतना ही दोस्तों AFC उतना ही डिग्री का यह कोण बनेगा। यह किसके अनुसार बनेगा दोस्तों, संगत कोण के अनुसार। देखिए दोस्तों संगत कोण के अनुसार क्या होगा, बराबर होगा। कोण दोस्तों A बराबर यहाँ जो है कोण BAD बराबर कोण क्या होगा, AFC, यह संगत कोण के अनुसार बराबर होगा। पहले एकांतर कोण के अनुसार बराबर था दोस्तों BAD, जितना कोण था उतना AAC, कोण ACF उतना कोण था बराबर, ये दोनों, तो यह एकांतर के अनुसार। और उसके बाद दोस्तों संगत कोण के अनुसार कोण BAD बराबर क्या होगा दोस्तों, कोण AFC, यह क्या होगा, बराबर होगा संगत कोण के अनुसार। तो आइए दोस्तों इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, समीकरण 2। उसके बाद किंतु देखिए AD जो है दोस्तों कोण BAC का समद्विभाजक है। अभी AD जो है, AD देखिए यहाँ जो है AD, यह जो दोस्तों AD है, यह AD क्या है, कोण BAC का समद्विभाजक है। कोण देखिए दोस्तों कोण BAC का क्या है, समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब बंटना, क्या होता है, दो भाग में बंटना, दो समान भाग में बंटना, दो बराबर भाग में बंटता है, वही क्या होता है, समद्विभाजक। दो बराबर भाग में जो बंटता है उसको क्या कहते हैं, समद्विभाजक। देखिए दोस्तों जैसे यहाँ पे BAC बराबर भाग में बंट गया दोनों, यह क्या हो गया, समद्विभाजक। तो समद्विभाजक यहाँ क्या है था, AD BAC का समद्विभाजक है। इसमें भी देखिए दोस्तों AD जो है दोस्तों, AD या बाय भाग में कोण BAC, कोण देखिए दोस्तों BAC का क्या है दोस्तों, यह समद्विभाजक है, यह बाय भाग में विभाजित कर रहा है। फिगर 1 में अंत समद्विभाजक कर रहा है, और फिगर 2 में दोस्तों बाह्य विभाजन कर रहा है, बाह्य समद्विभाजक हो रहा है, कर रहा है। तो उसके बाद इसको देखिए, उसके बाद इसीलिए दोस्तों कोण A बराबर A, देखिए कोण BAD, इसीलिए कोण BAD, जैसे देखिए इसी में कोण BAD बराबर कोण DAC, कोण DAC। दोस्तों जब दो बराबर भाग में विभाजित करेगा, जब समद्विभाजक करेगा दोस्तों, दो बराबर भाग में बंटेगा, जिस कोण को दो बराबर भाग में बंटेगा तो वह दोनों कोण दोस्तों बराबर होगा, जितना आधा आधा हो जाएगा 50-50। तो दोस्तों जितना डिग्री का इस साइड कोण बनेगा उतना ही इस साइड का कोण बनेगा। तो उसी तरह से सेकेंड फिगर में भी देखिए दोस्तों BAD, जैसे देखिए BAD, ठीक है, यह कोण बराबर, उसके बाद क्या है दोस्तों DAC, कोण DAC। देखिए दोस्तों यह कोण, यह बाह्य विभाजित कर रहा है दोस्तों, यह बाहरी विभाजित कर, बाहरी भाग में क्या चीज़ विभाजित कर रहा है, यह भी क्या होगा, बराबर होगा दोस्तों, क्या होगा, बराबर होगा। जैसे
ए डी, जैसे बी ए डी दोस्तों यह पूरा हो गया, ठीक है, यह पूरा, यह बाहर से विभाजित कर रहा है। जैसे देखिए दोस्तों कोण बी ए डी बराबर कोण डी ए सी, कोण डी ए सी, कोण डी ए सी, यह वह समद्विभाजक कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? वह समद्विभाजक कर रहा है सेकेंड फिगर में। तो आइए दोस्तों इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब क्या है, समीकरण 1 और 2 और 3 से हम पाते हैं, समीकरण 1, 2 और 3 से हम पाते हैं, 1, 2, 3 से क्या पाते हैं दोस्तों? कोण ए सी एफ बराबर, अब कोण ए सी एफ बराबर, अब एकांतर कोण के अनुसार बराबर हुआ यह दोनों कोण, उसके बाद संगत कोण के अनुसार यह दोनों बराबर हुआ दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, यह समीकरण तीनों को, अब तीनों से हम पाते हैं, तीन समीकरण 1, 2 और 3 से हम पाते हैं दोस्तों कोण ए सी एफ, कोण देखिए दोस्तों ए सी एफ, कोण ए सी एफ, अब कोण ए सी एफ, अब देखिए दोस्तों यह कोण, उसके बाद बराबर कोण ए एफ सी, कोण ए एफ सी, कहता है ये दोनों कोण क्या होगा दोस्तों? ये दोनों कोण क्या होगा? इसीलिए बराबर देख लीजिए, वह तीनों कोण से हम जो पाते हैं, तो वह तीनों कोण से दोस्तों कोण बराबर हो जाएगा ए सी एफ, ए सी एफ, ए सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? कोण ए एफ सी, कोण ए एफ सी, देखिए दोस्तों कोण ए एफ सी, ई कोण के बराबर ई कोण, इसमें भी देखिए दोस्तों कोण ए सी एफ, कोण ए सी एफ, कोण देख लीजिए, समझ लीजिए कोण ए सी एफ दोस्तों यह कोण, और उसके बाद बराबर कोण ए एफ सी, कोण ए एफ सी, कोण क्या है? ए एफ, कोण ए एफ सी, ए एफ सी दोस्तों यह कोण हुआ कोण ए सी एफ, कोण ए सी एफ, कोण दोस्तों यह कोण, और उसके बाद क्या कर रहा है? ए एफ सी, ए एफ सी, यह कोण और यह कोण, क्या चीज़ इसमें बराबर होगा? यह तीनों से हम पाते हैं दोस्तों, यह एकांतर कोण के अनुसार दोस्तों बराबर हुआ, यह क्या है? संगत कोण के अनुसार बराबर हुआ दोस्तों। यह जो है यह कोण क्या हुआ? अभी देखिए दोस्तों यह समद्विभाजक जो हुआ, अभी यह क्या हुआ? यह दोनों बराबर बढ़ दिया, इसमें देखिए समद्विभाजक जो हो गया, इसीलिए यह दोनों कोण क्या हो गया दोस्तों? बराबर हो गया, यह दोनों कोण बराबर हो गया। इसीलिए दोस्तों तीनों इक्वेशन मान लिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2, इक्वेशन थर्ड, तीनों से हम पाते हैं दोस्तों, तीनों से हम क्या पाए? कोण ए सी एफ बराबर कोण ए एफ सी, कोण ए सी एफ बराबर कोण दोस्तों क्या चीज़? ए एफ सी, इसमें क्या चीज़? ये दोनों कोण बराबर, इसमें क्या है दोस्तों? ये दोनों कोण बराबर, उसके अनुसार, ये तीनों के अनुसार हम पाते हैं। उसके बाद इसीलिए दोस्तों ए सी बराबर ए एफ, इसीलिए क्या हो जाएगा? ए सी बराबर ए एफ, ए सी, जैसे देखिए दोस्तों ए सी, इसीलिए दोस्तों क्या होगा? ए सी बराबर ए एफ, इसीलिए क्या होगा? ये दो भुजा बराबर होगा, क्या होगा दोस्तों? ये दो भुजा बराबर, ए सी बराबर ए एफ होगा, ए सी बराबर ए एफ होगा। इसमें भी देखिए दोस्तों ए सी बराबर ए एफ, ए सी बराबर क्या होगा दोस्तों? ए एफ होगा, ए सी बराबर क्या होगा दोस्तों? ए एफ होगा, ए एफ, थोड़ा फिगर बनाने में दोस्तों थोड़ा सा है, लेकिन ये दोनों क्या है? बराबर होगा। ए सी बराबर क्या होगा? ए एफ होगा। जैसे देखिए इसमें दोस्तों ए सी बराबर ए एफ दोनों क्या है? दोनों क्या है? बराबर होगा। वैसे ही इसमें भी होगा, ए सी बराबर ए एफ होगा दोस्तों, दोनों बराबर होगा। क्या है? तो दो कोण बराबर, तो दोस्तों दो भुजा भी बराबर होगा। क्या होगा? दो भुजा भी बराबर होगा। तो इसको इक्वेशन 4 मान लिए। क्या मान लिए दोस्तों? इक्वेशन 4 मान लिए। उसके 9, अब डी ए समांतर सी एफ, अब देखिए डी ए समांतर सी एफ, अब देखिए दोस्तों यह क्या हो गया? समांतर हो जाएगा, यह समांतर डी ए समांतर सी एफ। उसके बाद देखिए दोस्तों डी ए समांतर सी एफ, सेकेंड पे डी ए समांतर क्या चीज़? सी एफ। जैसे ये दोनों समांतर है, ये दोनों भी क्या है दोस्तों? समांतर है, पैरेलल है। तो अब पैरेलल है तो दोस्तों अब क्या चीज़ से चलेंगे? समानुपातिकता प्रमेय से। पैरेलल है तो अब क्या चलेंगे दोस्तों? किससे चलेंगे? समानुपातिकता प्रमेय से। समानुपातिकता प्रमेय से चलेंगे तो दोस्तों, तो आइए तो समानुपातिकता प्रमेय से देखते हैं। अब डिसीजन देखिए क्या है समानुपातिकता प्रमेय से। कंडीशन है दोस्तों बी डी बटा डी सी, बी डी बटा देखिए दोस्तों जैसे बी डी बटा डी सी, जैसे बी डी बटा डी सी, बाहरी में ऐसे हो जाएगा बी डी बटा डी सी, इसमें बी डी बटा क्या चीज़? डी सी। तो दोस्तों बी डी बटा डी सी बराबर बी ए बटा ए एफ, बी ए, तो दोस्तों फिगर में क्या है? बी ए बटा ए एफ, बी ए बटा ए एफ। और उसके बाद दोस्तों इसी को अब आगे देखते हैं, आगे सॉल्व कीजिए दोस्तों इसको। अब बी डी बटा डी सी, बी डी बटा क्या चीज़? डी सी, और कंडीशन क्या हो गया? बी ए बटा दोस्तों क्या चीज़? ए सी, बी ए बटा ए सी। अभी देखिए दोस्तों ए एफ है, जैसे दोस्तों यहाँ पर इक्वेशन 4 से चले तो यहाँ पे दोस्तों ए एफ बराबर क्या चीज़ है? ए सी है। ए एफ बराबर क्या है दोस्तों? ए सी है, इसीलिए यहाँ पर लिखे ए एफ के जगह पे दोस्तों ए सी।
ये सेम कंडीशन है। समानुपातिकता प्रमेय से चले दोस्तों, जो कि पीछे वाले वीडियो में समानुपातिकता प्रमेय के बारे में दोस्तों बता दिए हैं। तो दोस्तों आप लोग नहीं देखे तो पीछे वाला वीडियो को देख लीजिए, जो कि समझने में आगे परेशानी नहीं होगा। तो यहाँ पे समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार दोस्तों किए हैं। तो देखिए बी डी बटा डी सी, बी डी बटा डी सी, जैसे दोस्तों अभी फिगर में बताया आपको बी डी बटा डी सी, उसके बाद बराबर बी ए बटा ए एफ। उसके बाद इसको आगे हल किए दोस्तों, बी डी बटा डी सी बराबर बी ए का बी ए, उसके बाद ए एफ समीकरण 4 से यहाँ चले, समीकरण 4 जैसे ए एफ का मान दिया गया दोस्तों, ए एफ बराबर ए सी, तो ए एफ को दोस्तों क्या लिखे, ए सी। तो दोस्तों यही उपप्रमेय आपका सिद्ध हो गया, यही उपप्रमेय आपका क्या हो गया दोस्तों, सिद्ध हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। जब इसी तरह का वीडियो चाहते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो दोस्तों, आइए दोस्तों आज जो है प्रमेय और उपप्रमेय के रूल सबको देखेंगे दोस्तों। प्रमेय और उपप्रमेय पर आधारित प्रश्न के लिए क्या सब रूल सब होता है, तो दोस्तों आइए उसको चालू करते हैं। प्रमेय और उपप्रमेय दोस्तों क्या है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय एवं उनके उपप्रमेयों पर आधारित प्रश्न के लिए रूल सब देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब है पॉइंट सब। क्या है दोस्तों, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय एवं उनके उपप्रमेय पर आधारित प्रश्न के लिए दोस्तों रूल सब है, तो सभी रूल को देखेंगे बारी बारी से। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और उपप्रमेय पर आधारित प्रश्न के लिए दोस्तों रूल सब है, आइए देखते हैं। क्या है रूल, नियम। रूल का मीनिंग होता है दोस्तों नियम। क्या होता है, नियम। अब देखिए दोस्तों फर्स्ट रूल में आते हैं, जैसे यह फिगर है त्रिभुज ABC, जैसे कोई त्रिभुज रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर त्रिभुज ABC है, यहाँ पर PQR या कोई त्रिभुज रहेगा, तो उसका कंडीशन खाली देखना है कि इस तरह से फॉलो करता है कि ना। जब इस तरह से दोस्तों फॉलो करेगा तो इस नियम पे, इस रूल पे तब सवाल को सॉल्व करना है। तो क्या है दोस्तों, है त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC, कहता है त्रिभुज ABC में क्या है दोस्तों, फिगर है, त्रिभुज है, क्या है ABC क्या है दोस्तों, ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल है। कहता है त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC, PQ समांतर क्या है दोस्तों, BC है, PQ पैरेलल BC है। यदि और केवल यदि देखिए कंडीशन दोस्तों, जब इस टाइप का आपको फिगर का जब इस्तेमाल हो जाएगा, इस टाइप का सवाल जब आ जाएगा तो दोस्तों इस तरह से इस्तेमाल करना है। जब त्रिभुज मान लीजिए यहाँ पे ABC है ट्रायंगल, यहाँ पे PQR, नामकरण आप दोस्तों कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देखिएगा इस तरह से कंडीशन फॉलो कर रहा है। जब ABC मान लीजिए यहाँ दिया गया है त्रिभुज ABC में PQ समांतर क्या है, BC, यदि और केवल यदि, तो उसका कंडीशन देखिए दोस्तों क्या है। फर्स्ट नंबर में कंडीशन है दोस्तों क्या है, AP बटा BP। देखिए दोस्तों AP बटा BP या PB, AP बटा PB बराबर AQ बटा QC। दोस्तों सवाल रहेगा तो अनुपातिक इस तरह से करके सॉल्व करेंगे, या नहीं तो दोस्तों PB क्या है दोस्तों, PB बटा AP या उल्टा रहेगा बराबर, उसके बाद QC बटा दोस्तों AQ। इस तरह से कंडीशन फॉलो करना है दोस्तों। इसी तरह से जब सवाल रहेगा इस तरह फिगर में, इस तरह से फिगर का सवाल रहेगा दोस्तों, इस पे बना देना है। इस फर्स्ट रूल जो है, यह फर्स्ट रूल पे इसको सॉल्व कर देना है जब इस टाइप में जब सवाल रहेगा। तो सेकेंड दोस्तों कंडीशन क्या है, सेकेंड देखिए AP बटा AB दोस्तों, AP बटा AB, ई आधा यहाँ से त्रिभुज APQ के लिए AP बटा उसके बाद AP बटे क्या चीज़ दोस्तों, AB, उसके बाद बराबर AQ बटा AC पूरा ले लिए दोस्तों। उसके बाद या दोस्तों इसको उल्टा करके AB बटा AP, ये पूरा AB बटा AP बराबर AC बटा AC बटे दोस्तों AQ। इस तरह से दोस्तों जहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा, जहाँ पर इस टाइप का इस्तेमाल होगा वहाँ पे दोस्तों इसका उपयोग कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आपको दिया हुआ रहेगा दोस्तों इस टाइप से, मान लीजिए आपको AP कुछ भुजा दिया गया है, ठीक है दोस्तों, AP भुजा दिया गया है, और उसके बाद दोस्तों AB, और उसके बाद अदर भुजा भी दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए AQ भी दिया गया है, उसके बाद AC भी दिया गया है दोस्तों, 3 ठो दिया हुआ रहेगा। इसमें से कह देगा दोस्तों AB ज्ञात करने के लिए, तो उसमें कंडीशन देखेंगे कि किस तरह से अनुपातिक किया हुआ है।
तो दोस्तों उस तरह का कंडीशन लगा के आगे सॉल्व करेंगे तो आपको जो है आगे सॉल्व कीजिएगा तो निकल जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से सभी कंडीशन जितना भी रूल है उसी तरह से फॉलो करना है। जो जो दिया हुआ रहेगा मान इस तरह से बैठाएंगे, उस तरह से अनुपातिक करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। यह प्रमेय और उपप्रमेय का उपयोग करके दोस्तों सवाल सबको बनाना है। तो दोस्तों आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ए बी बटा पी बी। ए बी बटा क्या है दोस्तों, ए बी बटा पी बी है, ए बी बटा पी बी, ए बी बटा पी बी। दोस्तों ए बी बटा पी बी, ए बी बटा क्या है पी बी बराबर ए सी बटा क्यू सी, ए सी बटा क्या है दोस्तों क्यू सी, ए सी बटा क्यू सी। या इसको उल्टा के लिखिए दोस्तों पी बी बटा दोस्तों पी बी बटा ए बी, पी बी बटा ए बी, पी बी बटा ए बी बराबर क्यू सी बटा दोस्तों ए सी। दोस्तों जिस टाइप का सवाल दिया हुआ रहेगा इस तरह से दोस्तों क्या चीज़ करेंगे, रूल पे उसको लाएंगे, प्रमेय और उपप्रमेय के रूल पे उसको लाएंगे दोस्तों। प्रमेय उपप्रमेय के रूल पे ही सवाल बनेगा दोस्तों। तो इसीलिए वीडियो को बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये नेक्स्ट क्या है दोस्तों, सेकेंड नंबर में। फर्स्ट नंबर में देख लिए दोस्तों क्या सब रूल फॉलो करता है। अब सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर में दोस्तों कहता है ए डी कोण बी ए सी का अंतः समद्विभाजक होगा। कहता है यह ए डी जो है, ए डी कोण बी ए सी का अंतः समद्विभाजक होगा यदि और केवल यदि। कहता है यदि और केवल, कहता है ए डी कोण बी ए सी का अंतः समद्विभाजक होगा यदि और केवल यदि बी डी बटा डी सी, क्या चीज़ होना चाहिए दोस्तों, बी डी बटा डी सी बराबर ए बी बटा ए सी, और डी बी और सी के बीच में है। डी जो है बी और सी के बीच में होना चाहिए दोस्तों, डी जो है बी और सी के बीच में होना चाहिए। तभी दोस्तों यह क्या होगा, रूल फॉलो होगा, बी डी बटा डी सी बराबर ए बी बटा ए सी। तो देखिए दोस्तों इसको फिगर पर समझते हैं। जब इस तरह का जब सवाल आ जाएगा दोस्तों अंतः समद्विभाजक, मान लीजिए कोई रेखा रहेगा वह कोई कोण को जो है वही कोण को दोस्तों अंतः समद्विभाजक करेगा, तब दोस्तों इस तरह का रूल लगा लेना है। तब यही रूल का उपयोग कर लेंगे, बी डी बटा डी सी बराबर ए बी बटा ए सी। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों यह क्या कर रहा है, ए कोण को कोण बी ए सी को कोण ए बी सी को दोस्तों समद्विभाजक कर रहा है, दो समान बराबर भागों में बांट रहा है। तो दो बराबर भाग में दोस्तों इस कोण को ए कोण को बांट रहा है। यह रेखा कौन रेखा दोस्तों, ए डी रेखा बांट रहा है, इसलिए इसको समद्विभाजक कहेंगे। या उस बराबर भाग में बांटा है इसको समद्विभाजक कहेंगे। दोस्तों इस तरह का कंडीशन जब आ जाएगा, इस तरह का सवाल आ जाएगा तो देखिए उसके लिए तो कंडीशन यह देख लेते बी डी बटा डी सी। देखिए दोस्तों बी डी बटा डी सी, देखिए दोस्तों बी डी बटा डी सी बराबर बी डी बटा डी सी बराबर ए बी बटा ए सी, ए बी बटा दोस्तों ए सी। जब इस तरह का दोस्तों सवाल आ जाएगा रहेगा, मान लीजिए कोई रेखा रहेगा, वह एक कोण का, मान लीजिए कोई रेखा है वह एक कोण को अंतः समद्विभाजक करेगा, अंतः समद्विभाजित करेगा। तो दोस्तों यदि और केवल उसके लिए कंडीशन तब रूल उपयोग करना है इस तरह से, जैसे बी डी बटा डी सी बराबर ए बी बटा ए सी। तो दोस्तों जैसे फिगर से समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों बी डी क्या है दोस्तों, बी डी बटा क्या चीज़ डी सी, बी डी बटा दोस्तों क्या है डी सी बराबर ए बी। देखिए दोस्तों ए बी बटा ए सी, इस तरह से उपयोग कर लेंगे दोस्तों। इस तरह का जब सवाल आएगा, इस तरह का जब सवाल रहेगा दोस्तों तो इस रूल का उपयोग करेंगे तभी आपको सवाल सॉल्व होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्या है रूल दोस्तों, प्रमेय और उपप्रमेय पर जो आधारित प्रश्न सब रहता है तो उसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों यही सब रूल है। तो इस रूल को दोस्तों याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रूल है दोस्तों थर्ड नंबर में, कहता है ए डी बी ए सी का बाह्य समद्विभाजक होगा। इसमें दोस्तों अंतः समद्विभाजक हो रहा था, तब इस तरह से हम उपयोग करते थे इसका रूल। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे ए डी कोण बी ए सी का बाह्य समद्विभाजक होगा। दोस्तों ए डी क्या होगा, कोण बी ए सी का बाह्य समद्विभाजक होगा यदि और केवल तब यदि जब बाह्य समद्विभाजक होगा। जैसे दोस्तों कोई एक रेखा होगा ट्रायंगल में, जैसे मान लीजिए कोई रेखा होगा, रेखा देखना है दोस्तों, कोई रेखा जो है कोण बी ए सी, मान लीजिए एक कोण को बाह्य समद्विभाजक, जब बाह्य समद्विभाजक करेगा दोस्तों, कोई रेखा कोई एक कोण को बाह्य समद्विभाजक करेगा तो उसके लिए यदि और केवल यदि, तो बाह्य समद्विभाजक करेगा दोस्तों, कोई रेखा एक कोण को बाह्य समद्विभाजक करेगा, दो समान भागों में दोस्तों बटेगा, तो तब उसके लिए कंडीशन क्या उपयोग करेंगे दोस्तों, क्या उपयोग करेंगे बी डी बटा डी सी, बी डी बटे क्या चीज़ डी सी। जैसे देखिए दोस्तों इसके लिए फिगर यहाँ उपयोग कर दिए हैं। तो देखिए दोस्तों इस फिगर से समझते हैं बी डी बटा डी सी, बी डी बटा
ये पूरा दोस्तों ये क्या है, वह समद्विभाजक हो रहा है। यह क्या हो रहा है दोस्तों, वह समद्विभाजक हो रहा है। वह समद्विभाजक बाहरी भाग में दो समान भागों में बट रहा है दोस्तों, दो समान भाग में। तो इसमें क्या था, अंतः समद्विभाजक हो रहा था, यह एडी रेखा जो अंतः समद्विभाजक कर रहा था दोस्तों। लेकिन इसमें एडी जो है दोस्तों, यह वह समद्विभाजक करता है। तो वह समद्विभाजक करता है, तो इसीलिए दोस्तों कंडीशन उपयोग करेंगे। जब वह समद्विभाजक करेगा एक कोण को कोई रेखा, तो इस तरह का यह रूल उपयोग करेंगे दोस्तों। जब अंतः विभाजन करेगा कोई रेखा एक कोण को अंतः समद्विभाजक करेगा, तो उसके लिए दोस्तों इस रूल का उपयोग करेंगे, सेकेंड रूल का। उसके बाद दोस्तों जब वह समद्विभाजक करेगा कोई रेखा कोई कोण को वह समद्विभाजक करेगा, तो दोस्तों इस रूल का उपयोग करना है थर्ड का। तो क्या उपयोग करेंगे दोस्तों, जैसे BD बटा DC, BD बटा DC, BD बटा दोस्तों DC बराबर AB बटे क्या चीज़ दोस्तों, AC, AB बटा दोस्तों AC। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। जब इस तरह का सवाल रहेगा, इस टाइप का दिया हुआ रहेगा, तो दोस्तों इस रूल का फॉलो करना है। जब कोई मान लीजिए इस सेकंड नंबर में क्या था कि कोई रेखा है, मान लीजिए एक कोण को जब अंतः समद्विभाजक करेगा, तो उसके लिए कंडीशन दोस्तों इसका उपयोग कर लेना है। जैसे BD बटा DC बराबर AB बटा दोस्तों AB बटा AC, इसका इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों इस तरह का सवाल सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, जब वह समद्विभाजक करेगा, मान लीजिए कोई रेखा है, वह कोई किसी कोण को वह समद्विभाजक करेगा, तो दोस्तों उसके लिए क्या उपयोग करना है, रूल BD बटा DC। देखिए दोस्तों क्या करेंगे, देखिए दोस्तों अनुपातिक BD बटा DC बराबर AB बटे दोस्तों AC। इस तरह से उसका उपयोग करेंगे, तब सवाल क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फोर्थ रूल में दोस्तों। थर्ड रूल तक देख लिए, अब क्या है फोर्थ रूल, चौथा नियम में देखिए, चौथा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। चौथा रूल क्या है, किसी समलंब चतुर्भुज के विकर्ण, क्या कह रहा है दोस्तों, किसी समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समानुपातिकता खंड में विभाजित करता है। दोस्तों कह रहा है किसी समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के समानुपातिकता खंड में विभाजित करता है। क्या कह रहा है दोस्तों, किसी समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समानुपातिकता खंड में विभाजित करता है। तो दोस्तों देखिए फिगर है, जैसे समलंब चतुर्भुज है, फिगर से समझते हैं दोस्तों। यह क्या है, फिगर है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज ABCD। तो दोस्तों यह क्या है, विकर्ण है AC। देखिए दोस्तों AC और क्या है DB क्या है, विकर्ण है। एक दूसरे को क्या चीज़ कर रहा है, समानुपातिकता खंड में विभाजित करता है। जैसे देखिए यहाँ पर दोस्तों AO बटा CO, यह समानुपातिकता खंड में क्या करता है, विभाजित करता है। समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को दोस्तों समानुपातिकता खंड में विभाजित करता है। जैसे फिगर से अभी समझ रहे हैं दोस्तों, क्या है AO बटा क्या चीज़ दोस्तों, CO बराबर क्या है BO बटा क्या चीज़ है दोस्तों, BO बटा क्या है DO। तो दोस्तों इस तरह से अनुपातिक होता है। तो दोस्तों अभी आपको प्रमेय और उपप्रमेय का जो है रूल क्या सब होता है, प्रमेय उपप्रमेय पर जो आधारित प्रश्न सब होता है उसका रूल सब क्या होता है, कहाँ पे कौन सा रूल उपयोग करेंगे, तो दोस्तों अभी आपको बताए। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। जब इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।